मैथमेटिक्स में देखेंगे हम लोग, है 9th क्लास का है, जेई फाउंडेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये 9th क्लास के लिए काफी बेटर होगा क्वेश्चन के लिए, है ना। 9th क्लास के लिए जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं हम जेई का टारगेट रखते हैं और 9th क्लास से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसके लिए काफी बेहतरीन होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से हमने। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। मतलब ये है कि 1/3 और 2/5 के बीच रेशनल नंबर पता करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ये ऑप्शन में मिलाना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहां से क्या करते हैं कि देख पा रहे हैं कि 1/3 है और क्या है 2/5, और इसी के बीच क्या देखना है हमको, रेशनल नंबर देखना है। तो पता होना चाहिए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर तो हम कोई चैप्टर पढ़ा नहीं रहे कि जो हम रेशनल नंबर के बारे में बताएं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में बताएं, या और भी टॉपिक आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये सब बातें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं क्या है। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचा जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का बेस इक्वल करना है। यहाँ पर 2/5 है तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 10 क्या हो गया, 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 12/30 हो गया। बेस इक्वल है तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इसके बीच कितना है ना। ऐसे तो बहुत सारा इनफाइनाइट होता है, और कौन कौन सा रेशनल नंबर आने वाला। तो अगर यहाँ से देखें तो 10 और 12 के बीच क्या है, 11 क्या है, 30 है। इसमें देख पा रहे हैं कि 10/30 और 12/30 है ना। 10/30 आपका 1/3 हो गया, 12/30 क्या हो गया आपका 2/5 हो गया। तो उसी बीच क्या दिखाई दे रहा है, 11/30, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कहता है कि ये इस तरह से दिया हुआ है ना। 2.12 ये रिपीटिंग टर्म है ये। तो कहता है P/Q को फॉर्म में लिखा जाए और बताया जाए कि P और Q क्या है, कौन होगा इसमें से, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ से। चलिए इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेट x इज इक्वल टू 2.12 पर ये बार है, और ये 1 2 1 2 1 2 रिपीट कर रहा है बार बार। तो क्या इसको मैं लिख सकते हैं, 2.12 1 2 1 2 1 2, ये इन्फिनाइट तक है ना। 1 2 कितना टाइम्स है, ये इन्फिनाइट टाइम्स है। अब क्या करते हैं कि 2 डिजिट है, ठीक है। 2 डिजिट पे बार है तो क्या करते हैं, इसमें टेक्निक है, कॉन्सेप्ट इसका कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनता है ना। तो यहाँ से करते हैं कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल चला जाएगा, 1 2 1 2 1 2 ये आता जाएगा, ठीक है। पता होना चाहिए कि जैसे कि 1.537 है, ठीक है। तो अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ जाने वाला है ना, आफ्टर 2 डिजिट छोड़ करके आगे आने वाला है ना। क्योंकि 1.37 है, अगर 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो 1, और 3 डिजिट से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1000, 20 कट करेंगे यहाँ से तो 1537/10, और इधर से एक डिजिट छोड़ करके कितना हो जाएगा, यहाँ से 153.7 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो 2 डिजिट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा डेसिमल। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 100x इज इक्वल टू 212, और प्लस क्या 0.121212 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 212 के बाद डेसिमल है तो उसमें हम इसको अलग कर सकते हैं नंबर को, और 0 पॉइंट लगा दिए यहाँ से। लेकिन देख पा रहे हैं कि ये आपके पास 2 पॉइंट है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि 100 तो है, इसको 210 लिख करके +2 कर दो, ठीक है। ये 2 इधर कर दो, 0.121212 रिपीट हो रहा है, ऐसे लिख दो, ठीक है। 210 लिख दिया, 2 प्लस में कर दिए। और क्या करते हैं कि अगले स्टेप में इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 100x इज इक्वल टू 210 प्लस ये 2.121212 आ जाएगा।
तो अगर आप देखेंगे तो फिर से ये वही वैल्यू आ गया, मतलब ये x ही है। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निक लगाकर इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि दोबारा वो फिर से x ही चल आए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि 100x तो हो गया, 210 हो गया, और ये वैल्यू जो होगा वो आपका फिर से ये वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू है, मतलब फिर से x आ गया। अब ये x प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में, तो यहाँ से आप 100 में x माइनस कर दीजिए, ये हो गया 210, और यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 99 हो गया, और ये हो गया 210, और डिवाइड में कीजिएगा 210 बाई क्या, 99। यही आपका p बाई क्या है, q। अगर p देखा जाए तो 210 है, और q देखा जाए तो क्या होगा, 99। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू दोनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, है ना, ये इसका वैल्यू क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लोएस्ट पावर दिख रहा है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पावर क्या है, 39, इसमें भी 2 पावर 39 होगा, इसमें भी होगा 2 पावर 39। इसी तरीके से करते हैं कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 पावर 41 है, तो यहाँ भी ले लेते हैं 2 पावर 41, और 41 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से 2 को पावर 39 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 2 पावर 39 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या यहाँ से, 2 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा 2, यहाँ से 2 पावर 1, और ये 2, सॉरी ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2 पे पावर क्या, 41। ठीक है, लोएस्ट पावर है ये, 2 पावर 41 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर क्या, 1, प्लस 2 पावर क्या, ठीक है 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1। अगर देखा जाए तो 39 तो कैंसिल हो गया, 39 कैंसिल हो गया, 2 बच गया यहाँ से। अगर देखा जाए तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, बाई ये 2 पावर 2 हो गया, क्योंकि 39 है, और 41 और 39 कैंसिल होगा, कितना बचेगा पावर में, 2 बच जाएगा। यहाँ से 2 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ऊपर में हो गया 4 to 6 और 7 बाई ये 4 हो गया इंटू 2 4 6, और ये हो जाएगा 5, इसलिए 7 बाई क्या हो गया 20। अगर आप देखेंगे तो 7 बाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कहता है कि इफ 2 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना, मतलब इस पूरे पोलिनोमियल का क्या है, ये जीरोज है। अब जीरोज का मतलब ये होता है कि अगर हम ये पुट करेंगे, है ना, ये x के जगह पर पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जीरोज का ही मतलब होता है कि अगर आप x के जगह पर पुट करते हैं क्या 2, तो 2 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो हम पुट करते हैं और 0 को इक्वल करके क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से डिस्कस करते हैं क्या, यहाँ से देख पा रहे हैं कि px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ से 6x³ और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या k, और x की जगह पर क्या पुट करते हैं 2, क्योंकि इसका जीरोज है ना, तो 2 पुट करते हैं तो 6, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, प्लस 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, 3 इंटू 2 और प्लस क्या k, ये 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि 0 है तो 0 इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से 6, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 2 तो 4 -6 और प्लस क्या k। ठीक है, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा क्या 48 प्लस 8 -6 प्लस क्या k। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या 48 और 8 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस k, तो ये हो जाएगा क्या 50 प्लस k, और यहाँ से -50 हो जाएगा k के इज इक्वल टू, है ना। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -k के इक्वल है, -50 के इक्वल है ना, माइनस क्या है 50 के इक्वल है। चलिए तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है px इज इक्वल टू दिया हुआ ये वैल्यू, और कहता है px माइनस p माइनस x का वैल्यू क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 3। ठीक है, और हमको निकालना है px तो दिया हुआ है, अब p माइनस x निकालना है। तो जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं माइनस, है ना, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, जहां जहां x है वहां माइनस रख देना है।
तो अगर आप यहाँ रखोगे माइनस स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहने वाला। -3 √3 और इस x की जगह रखने वाले माइनस, तो माइनस यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्या 3, तो ये वैल्यू निकल गया px और ये p - x, और दोनों क्या करने के लिए कह रहा है, माइनस करने के लिए कह रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो माइनस कर दिए यहाँ से। तो अगर देखा जाए px को कितना दिया हुआ है, x² - 3 √3x + 3, ठीक है, और माइनस यहाँ से, ठीक है, x² 3 √3x अब प्लस क्या 3। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो x², इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख दीजिए यहाँ से, -x² - 3 √3x -3, ठीक है, माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से साइन चेंज कर देंगे, ये पार्ट कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 और 3 6, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, -6 √3 इंटू क्या हो जाएगा x। अगर देखा जाए तो ये पार्ट आएगा आपका आंसर में, ठीक है। चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। तो दिया हुआ है क्या, x³ -4 - x + 4x², और y में क्या है, x² + 5x + 4, है ना, इसको डिवाइड देना है। तो चाहो तो जनरली इसको डिवाइड भी सकते हो, या फिर इसको फैक्टराइज करके क्या करो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको फैक्टराइज भी करते हैं यहाँ से, x³ और इस पार्ट को पहले लिखते हैं 4x² -4 - x y। चलिए यहाँ से x², इस 5x क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, हम लिख देते हैं इसको क्या, 4x + x, है ना, क्योंकि 4x और x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आप क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लेते हैं, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो 4, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 + x, ठीक है, बाई। अब यहाँ से इन दोनों में क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x + 4, और +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 4, ठीक है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं, यहाँ से x + 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 4 और x + 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, x² - 1, तो इधर बच जाएगा x² - 1। अब y में क्या बचा हुआ है यहाँ पर, x + 4 x + 4 कॉमन ले लेंगे, तो x + 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x + 1, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये वैल्यू तो कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ हो जाएगा x² - 1, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, तो यहाँ से x + 1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया क्या, a² - b², तो क्या होता है फॉर्मूला, a + b और a - b, अब y क्या, x + 1, यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x - 1, ये आंसर होना चाहिए x - 1, तो ए नंबर, ठीक है। इसको आप डिवाइड दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड देकर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या करो, फैक्टराइज करो, आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ से x³ + 4x² और -x - 4, है ना, बाकी एक से लगाओगे, यहाँ से करोगे सॉल्व तो आ जाएगा, वही आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है x = क्या दिया हुआ है, -2a - 1, और y = a + 1 दिया हुआ है, और कहता है कि इस इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है, मतलब जहां जहां x है वहां पर ये पार्ट रख दीजिए, और जहां जहां y है वहां पर ये पार्ट रख दीजिए। तो कहता है कि a का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि x दिया हुआ है 2a - 1, और y दे दिया गया है a + 1, ठीक है, और यहां से देख पा रहे हैं x + 3y + 4 क्या है, 0। तो जहां जहां x है ये पार्ट रख दिए, जहां जहां y है वहां रख दिए, बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो x से पे करते हैं 2a - 1, ठीक है, अब +3, y का वैल्यू दे दिया गया है a + 1 +4 क्या, 0, ठीक है, क्या है, =0। तो यहाँ से 2a - 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ से, है ना, 3a + क्या, 3 अब +4 क्या, 0। अब a के साथ सॉल्व कर लीजिए, बाकी जो नंबर है उसके साथ सॉल्व कर लीजिए, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 5a हो जाएगा, 3 4 7, और 7 में -1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, +6 क्या, 0। 5a -6 हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है, और यहाँ से a हो जाएगा -6 बाई क्या, 5। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, बी नंबर। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से,
कहता है कि ग्राफ दे दिया गया है लीनियर इक्वेशन का और किससे पास करे, कौन सा पॉइंट इसको लाई करने वाला है ना। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x का जगह जान रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है ना। ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहला वाला x दूसरा वाला y, x y x y x y। तो कह रहा है कि x की जगह पर और y की जगह पर क्या रखे कि वैल्यू 0 देते हैं। अगर आप देखें तो आप समझ रहे हैं कि ये वैल्यू इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू क्या y। इसका मतलब है कि x y का कोऑर्डिनेट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, नहीं है। नहीं है, कौन हो जाएगा, ये 1 है ना, क्योंकि 1 रखेंगे और 1 रखेंगे इक्वल हो जाएगा। और 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये वैल्यू होगा डी। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से 0.6 दे दिया गया है, इसको ऐड करना है। तो 0.77, ये डॉट चलते जा रहा है, तो आप क्या लिख दो, 0.77 लिख दो। ठीक है, दो डिजिट ले दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.47477 रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो रहने दीजिए यहाँ से। आप क्या करो, इसको ऐड कर दो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से 7 7 तो 14 हो गया 1, 4 1 5 5 7 12 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18 के 8, बाकी 1 1 पॉइंट इतना हो जाएगा यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो। चलिए इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो फाइंड क्या कहता है, ए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ से देख लेते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ से, ये रूट ए प्लस 2 रूट 10 है, रहने दीजिए यहाँ से। और रूट 5 प्लस क्या, रूट 2। ठीक है, ये रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब स्क्वायर होगा तो रूट हटता है तो स्क्वायर आता है, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे सकते हैं। तो यहाँ से रूट 5 और रूट 2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 रूट 10 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 AB। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगा दिए यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस 2 रूट 10 इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 हो गया प्लस 2 हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 रूट 10 हो जाएगा यहाँ से। अगर आप देखें तो ए प्लस 2 रूट 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 10। तो अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया, तो ए किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए 7 हो गया इसका आंसर। चलिए यहाँ से आप देखते हैं, कहता है x इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3 + 2 √2। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ये इसका फॉर्मूला बन जाए यहाँ से। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि इसको क्या इस 3 को लिख सकते हैं, 2 + 1 और 2 √2। ठीक है, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, क्योंकि 3 आ जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, अब अगले स्टेप में यहाँ से इस 2 को लिख देते हैं √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 तो 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और +2a, अब कुछ नहीं तो क्या है 1। तो अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप देखेंगे तो रूट के अंदर फॉर्मूला बन गया √2 + 1 का क्या, होल स्क्वायर, और यह स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 + 1। तो x का वैल्यू तो निकल गया यहाँ से। अब हमको निकालना है क्या, 1/x, क्योंकि जरूरत क्या है, हमको 1/x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से करते हैं 1/x का वैल्यू निकाल लो 1, और x का वैल्यू क्या है, √2 + 1। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं यहाँ से, √2 + 1 पता होना चाहिए, है ना। रेशनलाइज किस तरह से करते हैं, प्लस है तो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, √2 - 1, और ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस क्या हो गया, b हो गया यहाँ से। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर
और 1 का स्क्वायर। 1/x इज इक्वल टू √2 - 1 बाई स्क्वायर से पड़ेगा तो 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से √2 - 1/2 में से 1 गया तो 1, इसका मतलब √2 - 1। अगर आप देखें तो x का वैल्यू क्या है, √2 + 1 है, और 1/x का वैल्यू कितना है, √2 - 1 है। हमको चाहिए किसका वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से x + 1/x का क्या होल स्क्वायर, ये चाहिए। x कितना आया हुआ है, √2 + 1, और 1/x कितना आया हुआ है, √2 - 1 आया हुआ है। ठीक है, 1/x का वैल्यू कितना है, √2 - 1 रख दिए यहाँ से। अभी देखो 1 1 कैंसिल, √2 कितना हो गया, 2√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब 4 2 क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर कितना होगा, 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे का देख लेते हैं यहाँ से। चलिए इसको हटा देते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा रूट है ना। सिंपल सिंपल, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, और ये क्या है, फिफ्थ रूट है। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको हटाओ और ऐसे लिख दो पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो पी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, रूट है तो पी पावर 1/2, और इंटू में क्या है, पी स्क्वायर लिख दिए इंटू में। अब पूरे पर क्या है, 1/2, पूरे पर क्या है, पी स्क्वायर लिख दिए। रूट का मतलब होता है पी पावर हाफ, और ये इसका मतलब होता है 1/3। अब फिर देख रहे हैं क्या है कि पी का क्यूब, और फिर उस पर पावर कितना है, 4, तो 1/4। ठीक है, अब देख रहे हैं फिर से क्या है, पी पे पावर 4, पहले इतना सिंपलीफाई कर दो। ठीक है, और ऐसे भी इसको चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये फिफ्थ रूट है तो 1/5, पी स्क्वायर है रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ से पी का क्यूब है ये भी रहने देते हैं, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे हैं 1/3 है और 1/4 भी है। ठीक है, अब देखो बेस इक्वल तो पावर जुड़ेगा, तो ये 2 और 1/2 ऐड कर दो, 2 + 1/2 ऐड कर दो, है ना, तो 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा पी पावर कितना, 5/2। ठीक है, अब जब 5/2 होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ से पी पे पावर 4, अब पूरे पावर कितना है, 1/5। ठीक है, और ये यहाँ से पी का क्यूब आया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, पी पे पावर क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, और उस पे पावर क्या दिखाई दे रहा है, 1/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5/6। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पी पे पावर 4 तो है ही, और अगर इसका बेस मतलब कि 3 + 5/, ऐड करिए, 3 + 5/, मतलब 6 ऐड कीजिए। 3 प्लस, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर तो ऐड ही होगा, तो 3 + 5/6 है ना, तो 18, और 18 तो 23/, क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ गया। चलिए अगर हम देख रहे हैं कि 23/, आ रहा है, यहाँ से 23/, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 3 + 5/6 सॉल्व किए, तो अब उस पर पावर कितना है, 1/4, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और पूरे पावर क्या है, 1/5। ठीक है, तो अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी पे पावर क्या, 4 इंटू पी पावर क्या हो गया, 23/, कितना हो गया, 24। अब पूरे पावर कितना है, 1/5। ठीक है, तो अगर इसका पावर फिर ऐड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पी पावर 4 + 23/, क्या 4, 24, और पावर फिर से कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 1/5। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 24 × 96, 96 हो जाएगा, +23, अब बाई क्या, 24, और साथ में 1/5 भी है, पावर किसके पर है, पी पावर है। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम ऐड कर दें यहाँ से, अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, चलिए अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो पी पावर कितना हो जाएगा, वहां से ऐड कर दीजिए।
चलिए ऐड कर दीजिए, कितना है 96 प्लस 23। अब y क्या है 24 इंटू 1y क्या है 5। ठीक है, इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, और 11, अब y क्या 24 इंटू क्या 5। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 119। अब y कितना हो गया 20, अब 5 दूना 10, तो 12, 120 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से p पावर क्या वैल्यू आएगा, है ना, 119 बाई क्या 120 आएगा। ये आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, कहता है देन फाइंड द वैल्यू जीरोस, यानी क्या निकालना है इसका जीरो निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो यहाँ से जीरोस निकालना है, तो ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर दीजिए, 4x प्लस क्या 3x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या जीरो, क्योंकि 4x में 3 जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा, और 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 भी आ जा रहा है ना। ये टेक्निक है इसका स्प्लिट करने का। तो एक्स कॉमन ले लो, है ना, इसमें क्या करो x कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, कितना होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या जीरो। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस 3, ये पार्ट और ये पार्ट इज इक्वल टू क्या जीरो, इसलिए x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या जीरो, इसलिए x इज इक्वल टू क्या 4, x इक्वल टू कितना होगा माइनस 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसका 2 जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, इसको भी सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, सॉरी डिग्री बताना है, क्या करना है डिग्री बताना है, इसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं x पावर 4 और ये फोर्थ रूट है इनटू x पावर कितना है -2 और प्लस क्या है 5 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, ये इसके इक्वल नहीं, डिग्री क्या होगा। तो यहाँ से करते हैं x पावर क्या है 4, क्या इसको लिखते हैं 1/4 इंटू, यहाँ से पावर माइनस में देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं 1/x²। ठीक है, और प्लस क्या 5, अगर देखा जाए तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो गया इंटू 1 का रूट 1 स्क्वायर कितना x और प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा डिग्री, इसका मतलब x कट गया, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 6 हो गया। जब ये 6 आया है तो क्या इसमें 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री चाहिए और डिग्री के लिए वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल x मान लेते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं x पावर क्या 0, मतलब 6 इंटू x पावर क्या 0 लिख सकते हैं, इसको पोलिनोमियल फॉर्म लिख दिए। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसका डिग्री कितना हो गया 0, है ना, ये 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल, इस तरीके से इसका डिग्री फाइंड होगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि 20 है ना पॉइंट दे दिया गया है, ये सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो के का वैल्यू निकालिए। जब सॉल्यूशन है इसको एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2 और वाई का वैल्यू क्या हो गया 0, पुट कर दीजिए, के का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, है ना। तो कहता है कि सॉल्यूशन में है 20, मतलब इसमें दिया हुआ है x 2 है और y क्या है 0 है, और इक्वेशन दे दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या k। अब जहां जहां x वहां रख दो 2, तो 2 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू क्या 0 इज इक्वल टू क्या k, इसलिए 4 और ये 0 इज इक्वल टू k, इसलिए k इज इक्वल टू क्या 4, है ना 4 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से, यहाँ दिया हुआ है 7 प्लस रूट 5, बाई क्या 7 माइनस रूट 5, और यहाँ से 7 माइनस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a प्लस 7/11 रूट 5 इंटू क्या b। तो कहता है a प्लस b का वैल्यू निकालिए, इसमें मतलब है कि पहले इसमें a और b पता करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो क्या करो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 माइनस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5। ठीक है, अब क्या करेंगे ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई, ये पार्ट इधर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास a बाई बी और प्लस सी बाई डी है तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है ना b इंटू डी, और क्या करते हैं d को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी, और b को इधर क्या करते हैं तो बी सी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस सकते हैं। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए यहाँ से। ठीक है,
अगले बार क्या करते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस का, और ये पार्ट, लेकिन देख रहे हो कि ये दोनों एक जैसा है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों जैसा है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस रूट 5 का क्या होल स्क्वायर, माइनस 7 माइनस रूट 5 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि 7 प्लस रूट 5 दोनों ये है तो स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी देखें तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, चलो यहाँ लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से a स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 49, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5। ठीक है, अब प्लस 2a और b माइनस, ठीक है माइनस है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 5। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा -2 इंटू ए इंटू बी बाई, बाकी ये चलते आ रहा है a प्लस 7/11 5 रूट में है, अभी चलते आ रहा है, इधर कोई चेंजिंग नहीं, जैसे है वैसे ही लिखते जाइए, कोई चेंजिंग नहीं यहाँ से। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या देखेंगे, चलो यहाँ क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि 49 रहने दो, प्लस 5 भी रहने दो, और प्लस क्या करो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 14 रूट 5 हो जाएगा, और माइनस, अब देखिए यहाँ से कि ये माइनस सभी में मल्टीप्लाई होगा, -49 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 7 14 कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा -49 और -5 प्लस 14 रूट 5, और डिवाइड में क्या आने वाला है यहाँ से 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, अब -5 इज इक्वल टू में क्या है a, अब प्लस 7/11 और रूट 5 इंटू क्या b। चलिए यहां से ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, और ये दोनों ऐड हो जाने वाला है, तो 14 हो जाएगा 28 रूट 5, है ना, और इधर अगर माइनस करोगे तो 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और यहां से a प्लस 7/11 रूट 5 इंटू बी। अब देखो इसको अगर डिवाइड देते हो तो ये कैंसिल जरूर होगा। ठीक है, 4 से 11 बार में 4 से कट करेंगे तो 7 टाइम्स। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 0 प्लस मान लो 7/11 रूट 5, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो इज इक्वल टू a प्लस 7/11 रूट 5 इंटू बी। अगर आप कंपेयर करेंगे देखेंगे कि देखो तो ए के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है 0। ठीक है, और अगर देखेंगे तो 7 है 7 है 11 है 11 है रूट 5 है रूट 5 है, और इस 1 की जगह पर कौन दिखाई दे रहा है बी, या बी की जगह पर कौन दिखाई दे रहा है 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू कितना है 1 है, और हमको निकालने के लिए कह रहा था a प्लस बी, तो ए हो गया 0 बी हो गया 1, मतलब क्या आया 1 आंसर आया, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो कहता है कि एक पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल है, और कहता है कि ये इससे डिवाइड देने पर इसको डिवाइड दो, इससे इसको डिवाइड दो, लेकिन रिमाइंडर क्या बचता है सेम बचता है। जब सेम बचता है तो क्या करते हैं यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये पोलिनोमियल हो गया कितना ax³ और प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरा पोलिनोमियल कौन है आपका x³ माइनस 4x प्लस a, और कहता है x माइनस 3 से डिवाइड दें पर इज इक्वल टू 0 कर दो, और क्या कर दो x इज इक्वल टू 3 कर दो। मतलब अगर हम x से आप 3 रखेंगे सबका रिमाइंडर सेम बचेगा, इसका भी वैल्यू सेम, इसका वैल्यू सेम, सेम रिमाइंडर है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या 3, तो रख देते हैं 3। तो यहाँ से जहां जहां x वहां क्या रख दो 3 रख दो, तो a ये होगा 3 का क्या क्यूब प्लस 4 3 का क्या स्क्वायर, अब प्लस 3 इंटू क्या 3 -4। चलिए यहाँ भी रहते हैं क्या x वगैरह रखते हैं 3, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 और प्लस क्या a।
है ना। 3 रखने पर क्या होगा कि उसका जो वैल्यू आएगा रिमाइंडर आज दे देगा, वहां से रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर दोनों का सेम है, दोनों को इक्वल कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये तो ए निकला, है ना। ए है तो 27 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 4 तो 36 हो जाएगा। यहाँ से 9 माइनस 4, ठीक है। यहाँ से क्या निकल कर आया, अगर आप देखेंगे तो 27 माइनस क्या 12 प्लस ए, ठीक है। चलो तो यहां से करते हैं कि 27a और यहां से 36 प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ 27a और प्लस अगर ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस क्या a, अब दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। तो 27a प्लस 41 इज इक्वल टू क्या 15 प्लस क्या a। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये ऐसा करो कि a को इधर कर दो और 41 उधर कर दो, तो 27a में माइनस a, ठीक है। अब 15 41 घटा दो, तो इज इक्वल टू 15 माइनस क्या हो गया 41, तो ये हो गया कितना 26a इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 26 हो जाएगा, कट कीजिएगा तो a इज इक्वल कितना हो गया -1 यहाँ से। तो आंसर जो आएगा a इज इक्वल कितना आएगा -1 आएगा। चलिए तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। इसको हटा देते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं, उसका वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो यहां से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है, कितना वैल्यू दे दिया गया 6, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां से क्या आ रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 6 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं x³ और प्लस 1/x का होल क्यूब, मतलब ये बन गया फॉर्मूला AQ प्लस BQ का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a² b² माइनस ab। ऐसे इन सभी का ट्रिक्स चलता है, ठीक है। बड़ा आसानी से लॉजिकली देखकर बता दो जल्दी से। लेकिन आप 9th क्लास में हैं तो इसके लिए सीखिए कि प्रोसेस कैसे है, बन रहा है इसका, है ना, ओरिजिन क्या है ना। वो सिर्फ कंपटीशन के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, AQ प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो a प्लस बी और क्या हो जाएगा a² b² अब माइनस ए बी, तो ए हो गया x अब बी हो गया 1/x, तो यहाँ से कट गया ये, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका वैल्यू पता है कितना 6, तो ये हो गया 6। अब देख लो a² b², तो a² b² का भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अब -2ab, ऐसे फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। दोनों फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन जरूरत प्लस वाला क्यों, क्योंकि प्लस वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों जगह पर ये लगा दो, तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 a बोले तो x अब b बोले तो 1/x। अब पहले से कट कर क्या बच रहा है -1 बच रहा है, देखो तो ये पार्ट भी कट गया, ठीक है। बचा क्या बाहर 6, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब -2 और -1, -2 और -1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 6 इंटू 36 में 3 माइनस कर दो, 2 और 3 1 3 हो जाएगा। अब माइनस करो कितना होगा 33 हो जाएगा। यहाँ से 18 और 1 9, तो 19 हो गया है ना, 198 हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है a² b² c² वैल्यू दिया हुआ है इतना, ए बी बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a² b² c² 2ab bc ac, ठीक है। क्या है ए बी बी सी और ए सी। तो यहां से अगर आप देखें तो इसका वैल्यू निकालना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, रहने दो। क्या इसका दिया हुआ है 250 दे दिया है प्लस 2, क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और 250 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो रूट में हो जाएगा, आगे प्लस माइनस लगा देना है, 256 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, इसलिए हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसमें लिखते हैं 16 का स्क्वायर, और स्क्वायर से कट जाएगा कितना होगा, प्लस माइनस क्या 16 हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से है ना, कहता है कि ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाल कर दिखाइए। तो आइए देखते हैं यहाँ से, एक्स बाई वाई और प्लस वाई बाई क्या एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, ये जाएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एक्स वाई। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला लगा दो, मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक्स क्यू और वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू पता है ना, अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स वाई, इसका मतलब है हम यहाँ पर एक्स वाई ले लेते हैं और माइनस एक्स वाई, ये घट गया, जब घट गया तो वैल्यू कितना आएगा वहां पर, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा जीरो, घटकर जीरो, अब मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू क्या होगा जीरो, इसका मतलब एक्स क्यू वाई क्यू का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्या करते हैं, आफ्टर 12 है ना 12 ईयर आई शैल बी द 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर एगो, फाइंड द माई प्रेजेंट एज। ठीक है, चलो मान लो यहाँ से मान लेते हैं लेट एक्स बी द, है ना, प्रेजेंट एज। ठीक है, अब एक्स को क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं, तो कहता है कि 12 साल बाद, तो 12 साल बाद कितना होगा एक्स प्लस 12, अगर अभी मेरा एज एक्स है तो 12 ईयर आफ्टर क्या होगा, उसमें ऐड करेंगे 12 ईयर, कहता है कि 12 ईयर आफ्टर क्या कह रहा था ना, ये 4 साल पहले, तो 4 साल पहले तो घटाना पड़ेगा क्योंकि अभी एज मेरा एक्स है, तो 4 साल पहले क्या होगा माइनस में होगा, तो 4 साल पहले का जो बाद वाला जो है ना 12 साल, वो क्या है, ये जो है 3 टाइम्स, क्या है, ये 3 टाइम्स है, लेकिन हमको इक्वल टू करना है, तो 3 टाइम्स, है ना, ऐसे भी 4 साल पहले का एज, अब बाद का एज क्या होगा, बाद का एज ज्यादा ही होगा, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x-12। ठीक है, ऐसा करो, इसको इधर लाओ, तो 12 + 12 और ये इधर आएगा कितना होगा 3 - x, तो यहाँ से होगा 24 इज इक्वल टू कितना 2x, कट करेंगे कितना होगा, तो प्रेजेंट एज 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी दिख रहा है क्लियर, प्रेजेंट एज 12, 4 साल पहले 8, ठीक है, और 12 साल बाद कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 4 साल पहले, है ना, अब 12 साल क्या बाद प्लस में, तो 24 और 8 है, तो क्या 3 टाइम्स नहीं है ये 3 टाइम्स है इसका, 3 से मल्टीप्लाई करो तब 24 आएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, तो कहता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये तीनों एंगल दे दिया गया है, तो बताओ देन ट्रायंगल इज कौन सा ट्रायंगल है, हाँ एंगल नहीं पूछ रहा है, एंगल नहीं पूछा जा रहा है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का दे दिया गया है, तो सम करे क्या करेंगे, उसी कर देंगे 180 डिग्री करने और पता करेंगे कौन सा ट्रायंगल है, तो आप देखेंगे वहां से क्या होने वाला है, 90 डिग्री आ रहा है, ये क्या आ रहा है, या 45 आ रहा है, वो देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना 180, एंगल मान लेते हैं एबीसी। ठीक है, तो यहाँ से दे दिया गया 5y-1 डिग्री, डिग्री है छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 2y-5 अब प्लस 9y इज इक्वल टू क्या 180, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्या जाएगा 5 - 5 और 6y-15 अब प्लस क्या 9y इज इक्वल टू कितना 180, सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ से, तो 5 6 कितना हो जाएगा 11 और 11 9 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए 20 आ गया यहाँ से, 15 और 5 -20 180, तो 20y इज इक्वल टू ये जाएगा क्या 180 + 20, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 200 हो गया, कट करेंगे तो कितना होगा 10, तो y क्या निकल कर आया 10 निकल कर आया।
चलिए यहां से अगर हम देख लेते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो तो एंगल ए को क्या माना गया था, अगर आप देखेंगे तो 5 है ना, और वाई -1, तो वाई तो 10 हो गया, तो 5 और 10 - 1 तो 9, तो 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल देख लेते हैं यहाँ से, क्या है 3 और 2y, क्या है 2y - 5, तो 3 और y जाने कितना 10 है, तो 10 × 2 तो 20, 20 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो गया 45, ठीक है। और यहाँ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो 9y, 9y, तो 9 × y 10, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। और ये एंगल कितना होगा 45, 45, तो अगर ऑप्शन होता देखते, तो ये कैसा होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। फिलहाल सिंपल लिख देना, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से आगे देख लेते हैं, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ से, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, x² -9 में क्या मल्टीप्लाई होगा 9, और 5 + x² में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे -5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से होगा 9x² और 81, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। यहाँ से -25, क्योंकि माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अब -5x² हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू उधर 9x² प्लस क्या 5x², और ये वैल्यू इधर तो -25 प्लस क्या 81, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर दीजिएगा तो 14x² इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ से 6 हो जाएगा, और ये 7 तो 5, 56 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बार में कट जाएगा, x² इज इक्वल टू क्या 4, और स्क्वायर आएगा क्या होगा +-4 रूट में, इसलिए प्लस माइनस क्या 2, तो आंसर क्या होगा +-2, इसका आंसर हो जाएगा। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, है ना, इन दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो इसलिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है, किसी को मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x2, तो x2 हो गया 11/2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो -1, y1 तो माइनस प्लस 9/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है 9/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना 8, 3 क्या 2 का होल स्क्वायर, है ना 4 2 जा 8, 11 में 8 घटा हुआ क्या 3 आएगा, यहाँ से 2, तो 9 में 2 तो 7, 7/2 का क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर तो 9/4, और ये 49 बाई क्या 4। चलिए अगर ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 9 + 49 बाई क्या 4, चलिए ऐड कर दीजिए, है ना, तो 58 बाई क्या 4। तो यहां से देख पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसको, इसको क्या कर दो, चलो 2 से काट सकते हो उसको, 29 दूना 58 हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए चलिए देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि a के पावर दिया हुआ 1/3, b पावर दिया हुआ 1/3, और c पावर क्या है 1/3, सब प्लस में है, किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। जो 0 इक्वल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं कि a पे पावर 1/3 है, और b पावर 1/3 है, और c पावर क्या है 1/3 है, इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b + c का होल क्यू का फॉर्मूला, है ना क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a³ b³ और c³ है ना, और यहाँ से होता है +3a + b और +b + c और +c + a होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पर, हम दोनों तरफ होल क्यू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्यूब है तो इस पर हम पूरे पर क्या करते हैं होल क्यू कर देते हैं, तो बाकी जो पहले हम वही लिख दे रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
और दोनों तरफ होल क्यूब करने पर तो 0 का क्यूब कीजिए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और इधर बन जाएगा फॉर्मूला। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर ए की जगह पर ये क्या है, ए पावर 1/3 है, बी की जगह पर क्या है, ये बी पावर 1/3 है, सी पावर क्या है 1/3 जो है वो सी है आपका। तो यहाँ पर पुट कर देना है, मतलब जहां जहां ए बी सी दिखाई दे रहा है वो वैल्यू आपको ये रखना है। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, ए पावर 1/3 का क्या होल क्यूब। इसी तरीके से भी बी पावर क्या है 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, हम ये सेट कर रहे हैं और बस ए की जगह पर, बी की जगह पर, सी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। फिर क्या है सी, तो सी पावर 1/3 है यहाँ पर, और करना है क्या होल क्यूब कर दिए यहाँ से, +3 और ए, तो ए पे पावर 1/3 और बी बोले तो बी पावर 1/3। फिर क्या है बी सी, तो बी पे पावर 1/3 और सी पावर क्या 1/3। ठीक है, प्लस सी पावर 1/3 और ए पावर क्या 1/3। ठीक है, बस क्या किए हैं ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, इस पर होल क्यों कर दिए, जहां ए बी सी है वहां पर ए पावर 1/3, बी पावर 1/3 और सी पावर 1/3 लगा दिए। ठीक है, चलिए अब यहां से हम देखें तो अगर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए पे पावर 1/3, बी पे पावर 1/3 और सी पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो अगर हम निकालना चाहें किसका वैल्यू, ए पावर 1/3 और बी पावर 1/3, तो इसको रहने दो और अगर इसको हम इधर लिखेंगे तो क्या आएगा, ए पावर 1/3, बी पावर 1/3 और इज इक्वल टू माइनस सी पावर 1/3। मतलब अगर ए पावर बी है, ए प्लस बी है जो पावर 1/3 है, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस सी के इक्वल आएगा, तो पावर 1/3 लगाना है। इसी तरीके से देखो अगर आपको चाहिए बी प्लस सी का वैल्यू, तो बी प्लस सी, तो इसको इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। सी प्लस ए है तो सी प्लस ए करो तो इसको इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये 3 3 कट जाएगा, 3 3 कटेगा, 3 3 कटेगा तो बचाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां से ये बच गया +3 और इज इक्वल टू देख पा रहे हैं वो चलते आ रहा है 0, क्योंकि 0 का क्यूब करेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो a प्लस बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए पावर बी, ए पावर 1/3 या बी पावर 1/3 है, तो इसको रहने तो इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस सी पावर क्या होगा 1/3, इंटू है मल्टीप्लाई में है तब मल्टीप्लाई लिख दो। इसी तरीके से अगर आप देखोगे बी पावर 1/3, सी पावर 1/3, तो इसको रोक दो आप। अब इन दोनों पार्ट को रोक दो यहाँ से और ये पार्ट इधर आएगा क्या होगा, माइनस ए पावर 1/3 इंटू, अब इसका देख लो यहाँ से सी और ए, तो सी और ए रोक दो तो बी चलाएगा इधर तो क्या होगा माइनस बी पावर क्या 1/3। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो, और इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस माइनस 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 है ना, ऑड टाइम माइनस है, 3 माइनस है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से -3 हो जाएगा। और सी पावर 1/3, ए पावर 1/3 और बी पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या 0। अब ये माइनस में इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये माइनस प्लस में जाएगा 3abc और होल पावर क्या कर दो 1/3। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हमको निकालना था किसका वैल्यू सर, हमको निकालना था होल क्यूब का। अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इतना आया है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर क्या लगा रहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पूरे पावर क्या क्यूब, तो यहाँ से 3abc और 1/3 अब पूरे पावर क्या क्यूब। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 हो जाएगा और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी अब पावर 1/3 इंटू 3, 3 कट गया, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी पावर 3 है और 27 ए बी सी हो गया क्योंकि कट गया, तो आंसर कौन आया 27 एबीसी आ जाएगा यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 एबीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इन सभी में क्या टेक्निक है कि आपको हमेशा देखो, ये अगर माइनस है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है।
और यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। जब भी स्क्वायर बनाइएगा तभी क्या होगा, स्क्वायर से रूट से बाहर निकलेगा, इसमें रेशनलाइज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये इस फॉर्म पहले लाएंगे। और अगर हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। हमको इस पैटर्न पर लाना है तो सभी को हम लाएंगे इस पर। चलिए आगे देखते हैं। यहां से तो देख पा रहे हैं कि √28 माइनस 10√3, ठीक है, प्लस यहां से √7 प्लस 4√3, और बाई में क्या चल रहा है यहां से 16 प्लस 6√7, ठीक है, और इज इक्वल टू ए प्लस b√7। ठीक है, ए और बी निकालेंगे, बाकी पुट करके आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से 28 को इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 है और वहां पर 2 भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, हम पहले लास्ट वाले बदल दे, 10 को लिखेंगे 2 इंटू ए, और बी क्या लिखे कि ये हो जाएगा क्या 10, तो 5 लिखेंगे, जिससे 2 भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी मिल गया, और वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए आपका कितना है √3 और बी कितना है 5, है ना। तो क्या करते हैं कि हमको 28 ही चाहिए, तो क्या √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट करेगा 3, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 3 क्या हो जाएगा 28 आ जा रहा है। ऐसा करने से फायदा ये हो रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस में, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से ये प्लस है तो यहां से 7 को लिखेंगे, पहले इसको लिख दो, तो 2 इंटू √3 इंटू 2 लिखेंगे तभी आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4, तो 4 आ जाएगा √3। इसका मतलब 2 है, ए है, बी है, तो √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा कि √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो इसका स्क्वायर से कटेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 कितना होगा 7, 7 आ जा रहा है, और प्लस में आ ही जा रहा है ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां से 16 है, अब यहाँ 6 है तो लिख दो क्या 2 इंटू √7 इंटू 2 हो गया 2 ए बी, तो बी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब ये हो गया ए, तो यहां से क्या कर दो √7 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और 3 का स्क्वायर 9 है, 9 7 क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी इक्वल टू में ए प्लस बी √7 चलते आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 5 माइनस √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहां से हो जाएगा √3 प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर, बाई हो जाएगा यहां से √7 प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ रहा है ए प्लस बी √7। ठीक है, चलिए स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्योंकि सब कहीं ना कहीं क्या बन जा रहा था फॉर्मुला बन जा रहा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, बाकी स्क्वायर से रूट सब कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या होगा अगर आप देखेंगे तो यहां से कैंसिल हुआ तो बचा क्या 5 माइनस √3। ठीक है, यहां से क्या बचा √3 प्लस 2 बाई यहाँ क्या बचा √7 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी √7। तो ये पार्ट कट गया, 5 2 7, 7 हो गया √7 प्लस √3। अब इतना बचने पर क्या करते हैं इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ठीक है सिर्फ 3 है, क्योंकि यहाँ क्या है सिर्फ 3 है, तो 7 और ये प्लस है तो माइनस वाले के साथ होगा √7 माइनस 3, बाकी ए प्लस बी √7 रहने देते हैं, बाकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 7 √7 और 7 इंटू 3 21, बाई हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो √7 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी √7 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 7, है ना, ऐसा करते हैं कि 7 हम रहने देते हैं, क्योंकि 7 यहां से क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से।
तो 7√7 माइनस 21, ये कट होगा तो 7 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इज इक्वल टू a प्लस b√7। ठीक है, 7 में से 9 जाएगा तो -2 बच जाएगा यहाँ से, और -2 दोनों में डिवाइड देते हैं, तो 7√7 और -2 डिवाइड यहाँ भी, और -21/क्या -2, क्योंकि बचेगा क्या 9 में 7 तो -2, तो -2 इसे भी डिवाइड दे रहे हैं, इसमें डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या a प्लस b√7 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो इसको पहले लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 21/2 और -7/2√7 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है a प्लस b√7। ठीक है, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो a किसके इक्वल आ रहा है, a जो आ रहा है 21/2 के बराबर आ रहा है, और अगर आप देखेंगे √7 तो √7 मैच कर गया, यहाँ से b किसके इक्वल आ रहा है, तो b इज इक्वल टू -7/2 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर कर लेना है, क्योंकि a का वैल्यू है ना, ये आपका 21/2 हो जा रहा है प्लस में। ठीक है, और √7 से तो 7 है, ये -7/2 के इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, तो इस तरीके से a और b निकल गया। जब a और b निकल गया तो हमको निकालना क्या है 2a प्लस b। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 2a प्लस b निकालना है, तो 2a कितना आया हुआ है, तो 21/क्या 2, अब b कितना आया हुआ है 7/क्या 2। ठीक है, 2 से या फिर डायरेक्ट करो क्या 42 हो जाएगा, और -7 क्या हो गया एलसीएम 2। ठीक है, क्योंकि 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 35 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा 35 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर लिए, तो आपका 35 क्या आ गया 2 आ गया। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लीनियर पेयर है, ठीक है, इस तरीके से अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 अगर इक्वल नहीं रहे तो ये दोनों क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, दोनों ग्राफ क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 हो लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो तो ये कैसा होगा पैरेलल हो जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा ये। और अगर तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा कोइंसिडेंट होगा, मतलब है कि एकदम उसी लाइन पर आ जाएगा, इस है ये कोई लाइन है ग्राफ है और उसी लाइन पर आ जाएगा, है ना, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं सभी को समूह देख लेते हैं, पहला पी वाला देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 3x प्लस क्या है y, पहले इसको लिख चलाओ, तो -4 इज इक्वल टू क्या 0, और यहाँ से x प्लस वाई, और इधर है कुछ नहीं तो क्या कर लेते हैं 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखेंगे तो 3/1 है ना, 1/1 और 4/0 है ना, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये नहीं है तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा क्या इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए इसी तरीके से अगर हम चलिए इसी तरीके से अगर हम P का देख लिए हैं, आप देख लेते हैं Q का देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है -3x पहले लिख दीजिए। ठीक है, -3x पहले लिख दिए, और प्लस वाई और -0 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से इधर लेंगे चलाएंगे तो क्या होगा 6x, इधर आएगा तो क्या होगा -2y, और -5 इज इक्वल टू क्या 0। अगर आप देखेंगे तो 3/क्या 6 माइनस में, और इज इक्वल टू 1/क्या -2, और यहाँ से हो जाएगा 0/क्या -5। तो अगर कट करते हैं तो 2, तो -1/2 -1/2 ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है ना, मतलब ये वैल्यू पार्ट इक्वल है a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ कैसा होगा पैरेलल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ कैसा होगा, है ना, कोइंसिडेंट हो जाएगा, दोनों लाइन एक ही लाइन पर आ जाएगा। कैसे सर, आइए देख लेते हैं, यहाँ से आर को देख लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई और -10 इज इक्वल टू क्या 0, यहाँ से हो जाएगा क्या 1/2 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 1/2 इंटू वाई, और जाएगा तो -5 इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1/2 एंड इज इक्वल टू 1/1/2, और -10/क्या -5, तो ये 2 जाएगा ऊपर, ये 2 जाएगा ऊपर, अब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तीनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है क्या ऐसा होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देख पा रहे हैं पी का आंसर क्या हो जाएगा, पी का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्यू का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1।
इस तरह से ये मैच करवा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दे दिया गया है, एक ओरिजिन है और बाकी दो दे दिया गया है ना। और ओरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि तीनों वर्टिसेस दे दिया गया है 0 0, बी मान लेते हैं 9 0, ठीक है, सी मान लेते हैं क्या 0 और 6। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1, इस तरीके से x3 और y1 माइनस क्या y2, ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या करना है कि ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। ऐसे किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को x1 y1 x2 y2 मान लो, लेकिन सीरीज में चल रहा है तो x1 है ना, ये रहा आपका x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ऐसे मानने में किसी को मान सकते, कोई दिक्कत, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ से हाफ हो गया, है ना, x1 देखेंगे तो 0 हो गया, और जब मल्टीप्लाई में 0 हो गया तो आगे लिखने से फायदा नहीं है, 0 हो जाएगा यहाँ से, प्लस x2 कितना है 9 दे दिया गया है, y3 देखेंगे तो 6 हो जाएगा, और y1 देखेंगे तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस x3 कितना दिया हुआ 0। तो 0 जब मल्टीप्लाई में आ गया, बाकी को फायदा नहीं लिखने से, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, हाफ ये पार्ट 0, 9 इंटू 6, तो ये 54 हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ इंटू 27, तो 27 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, है ना, दो पॉइंट दे दिया गया इस तरीके से, दो पॉइंट दे दिया गया है, एक है 2y और एक है 10 माइनस 9, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया और इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है y का वैल्यू क्या होगा, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस दे दिया गया 10 यूनिट, रूट इधर आएगा तो क्या होगा, हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x2 किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, x1 y1 x2 y2 मान लो, या फिर इसको x1 y1 मान लो, इसको मान लो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होगा x2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस x1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया माइनस 9 और y1 कितना हो गया आपका y हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 10 में 2 गया तो क्या हो जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कॉमन ले प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से 8 इधर आएगा, तो ऐसे देख लीजिए, पहले ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो क्या होगा 100 में 64, क्योंकि 100 में 64 घटाएगा तो 36 हो जाएगा, और 9 प्लस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 36 स्क्वायर आएगा तो क्या होगा रूट में होगा, लेकिन प्लस माइनस आगे लगेगा, और 9 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए सबको। तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 9 प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, इसको हटाते हैं, चलिए, तो प्लस माइनस का होगा 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ठीक है, और 9 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 ले लेते हैं, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, तो एक आंसर ये हो गया, और ये इधर आएगा तो क्या होगा -6 तो -15 हो जाएगा, तो एक आंसर ये हो गया। तो 3 और -15 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो कहता है कि ए टेस्ट है 60 क्वेश्चन, एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 60 क्वेश्चन है, फॉर ईच करेक्ट आंसर, है ना, अगर एक सही आंसर देगा तो कितना होगा 2 नंबर मिलेगा, आर अवॉर्डेड, है ना, एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर रॉन्ग आंसर हो रहा है कितना 1 कटेगा, माइनस करेगा, एंड रिड्यूस। एक कैंडिडेट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन द टेस्ट एंड स्कोर 90 मार्क्स, 90 मार्क्स आया तो फाइंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेक्टली, कितना सही क्वेश्चन बनाया है। तो ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट एक्स क्या है ना, एक्स है नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, ही अटेम्प्टेड करेक्टली, लिख लेना, और वाई क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, मतलब ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर वाला। तो एक्स क्या है सही जो करेक्ट बनाया है, और वाई क्या है रॉन्ग वाला, कि कितना क्वेश्चन रॉन्ग किया, कितना क्वेश्चन सही किया है।
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन 60 है, तो टोटल क्वेश्चन 60 है ना, टोटल क्वेश्चन 60 है, इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये x क्या है, करेक्ट आंसर वाला है, और y क्या है, रॉन्ग आंसर वाला है, तो दोनों नंबर जो सम होकर कितना आएगा, 60 के इक्वल आएगा, क्योंकि सही और गलत दोनों का ऐड करके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 60 दिया हुआ है, ठीक है, जो आएगा वैल्यू। फिर कहता है ये 90 स्कोर किया है, इसका मतलब है 90 मार्क्स लाया है, इसका मतलब है कि अगर सही क्वेश्चन होगा तो कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। तो आप कितना सही किया क्या पता, और जितना गलत करेगा उसका क्या करेगा, -1 मार्क्स होगा, क्योंकि यहाँ 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि माइनस होगा। और दोनों को सॉल्व करने पर कितना है, 90 मार्क्स आया है, कि जितना सही क्वेश्चन किया है और गलत किया तो माइनस, और तब भी कितना मार्क्स आया है, 90 मार्क्स आया है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और ये बन जाएगा क्या, सेकंड बन जाएगा यहाँ से। तो ऐसा करो कि यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 60 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, 60 माइनस x हो जाएगा। तो और इसमें क्या करो, इसमें पुट कर दो ले जा करके, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, और यहाँ से 2x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 माइनस एक्स, ठीक है, 90 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x माइनस 60 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 2 और x है ना, 2x और x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 60 इधर भेज दो तो क्या होगा, 90 प्लस 60, तो यहाँ से 3x, ये हो गया 150, कट करेंगे तो कितना होगा, 50, इसका मतलब 50 क्वेश्चन करेक्ट किया है ना। ऐसे पूछ भी रहा था क्या, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेक्टली, तो करेक्ट जो क्वेश्चन है कितना है, 50 है, तो तभी तो 50 गुना 100 आया, और 100 में से क्या हुआ कि आपका 10 मार्क्स क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना। इसका मतलब 10 क्वेश्चन क्या किया है, गलती किया है, तभी तो आएगा 60 में 10 क्वेश्चन गलती करेगा तो 10 मार्क्स माइनस में हो जाएगा, और टोटल 50 है, 50 गुना 100 और ये 10, 90 आ जाएगा यहाँ से।